हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो वॉल्यूम 2 बुक लॉन्च किया गया है बिहार एसएससी पीटी एग्जाम के लिए, तो उसका हम लोग आज सेट नंबर 8 कवर करेंगे। ठीक है, इस बुक का सेट नंबर 8 देखने जा रहे हैं। टोटल 150 प्रश्न देखेंगे, जिसमें से मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर टिक करते चलेंगे। आप लोग उसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। और अगर आप लोग इस बुक का जो प्रीवियस सेट का जो वीडियो बनाए हैं, अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस सारे वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से इसका पीडीएफ आप लोगों को रिवीजन करने के लिए मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं टेस्ट सीरीज 8 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो यहाँ दिया हुआ है इस सेट का, कह रहा है कि इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, भारतीय राज्य सिक्किम की सीमाएं जो है वह चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए, इस पे कह रहा है कि विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कोनेरू हम्पी। ठीक है, कोनेरू हम्पी जो है यह विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने, याद रखिएगा। और कोनेरू हम्पी जो है यह शतरंज के इतिहास में सबसे कम उम्र की महिला ग्रैंड मास्टर भी रह चुकी है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें कह रहा है कि हाल ही में बिहार से संबंध रखने वाले रवि सिन्हा किस विभाग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। सही आंसर है, देखिए बिहार से संबंध रखने वाले रवि सिन्हा को रॉ, ठीक है, रॉ विभाग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करिए अगर रॉ की, तो देखिए रॉ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है। इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है, तो सही आंसर इस क्वेश्चन का देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का। ठीक है, यहाँ जो 4 विकल्प दिया हुआ है उसमें से उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वह न्यूनतम है। ठीक है, सबसे पहला स्थान अगर है तो वो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे राजस्थान का। उसके बाद मध्य प्रदेश का आता है दूसरे नंबर पे, और महाराष्ट्र जो है तीसरे नंबर पे, और उत्तर प्रदेश जो है इसका यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है इसका चौथा नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल में। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि वर्ष 2023 में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। वह पहले भारतीय कौन है, तो वह है देखिए डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा। ठीक है, डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा वर्ष 2023 में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है प्रतिवर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 21 फरवरी को। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है। चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है, तो याद रखिएगा यह ईरान में स्थित है। ठीक है, चाबहार बंदरगाह जो है यह ईरान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य है। निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य है। राइट आंसर यहाँ पे श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है, श्रीलंका बिम्स्टेक का सदस्य। देखिए बात करें अगर बिम्स्टेक की, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और बिम्स्टेक में वर्तमान में 7 सदस्य देश है। और कौन कौन है, पहला बांग्लादेश है, उसके बाद भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि किस राज्य के लोनक झील में बादल फटने से तीस्ता नदी में अक्टूबर 2023 के प्रथम सप्ताह में भयंकर बाढ़ आई। किस राज्य के लोनक झील में, तो याद रखिएगा वह है यहाँ पे सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम राज्य के लोनक झील में बादल फटने से तीस्ता नदी में अक्टूबर 2023 के प्रथम सप्ताह में भयंकर बाढ़ आई थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाते हैं? तो याद रखिएगा, यह हिंदी में जनसंचार माध्यम की पुस्तकों पर जो है योगदान देने के लिए जो है इस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा इसमें फ्रेंड्स, यह पुरस्कार जो है यह प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। और इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वह 1983 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1983 ईस्वी, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, इस पे कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो याद रखिएगा वो व्यक्ति है यू थांट। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से सम्मानित प्रथम व्यक्ति यू थांट है। यू थांट जो है यह संयुक्त राज्य के पहले एशियाई महासचिव हुए थे और ये कहाँ के थे? म्यांमार के थे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और बात करें जवाहरलाल नेहरू अवार्ड की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1965 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1965 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें, स्लम डॉग मिलेनियर फिल्म पुस्तक क्वेश्चन एंड आंसर पर आधारित है, जिसके लेखक हैं? इसके लेखक कौन है? तो याद रखिए इसके लेखक हैं विकास स्वरूप। स्लम डॉग मिलेनियर फिल्म पुस्तक जो है क्वेश्चन एंड आंसर पर आधारित है और इसके लेखक हैं विकास स्वरूप। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 हो जाएगा फ्रेंड्स। और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच हुए युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाले योद्धाओं की याद में पंजाब में आयोजित किया जाता है, यानी कि क्या आयोजित किया जाता है? तो याद रखिएगा माघी मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच हुए युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाले योद्धाओं की याद में पंजाब में माघी मेला आयोजित किया जाता है, याद रखिएगा। और देखिए 1705 ईस्वी में खिदराना की लड़ाई में मुगलों से लड़ते हुए 40 सिख योद्धा मारे गए थे, याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि भारत के किस राज्य में 2 अक्टूबर 2023 को जातीय सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए तथा इस प्रकार का सर्वेक्षण जारी करने वाला प्रथम राज्य बन गया? वह राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा वह राज्य है बिहार। ठीक है, बिहार राज्य में 2 अक्टूबर 2023 को जातीय सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए गए तथा इस प्रकार का सर्वेक्षण जारी करने वाला बिहार जो है वह प्रथम राज्य बन गया था, याद रखिएगा। और बिहार में जातीय जनगणना का जो प्रारंभ हुआ था वह 7 जनवरी 2023 को हुआ था और इसकी रिपोर्ट 2 अक्टूबर 2023 ईस्वी को प्रकाशित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए कह रहा है कि अक्टूबर 2023 को जारी हुरन इंडिया रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान किस उद्योगपति को प्राप्त हुआ है? किस उद्योगपति को प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है देखिए मुकेश अंबानी को। ठीक है, मुकेश अंबानी को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे कह रहा है इसमें कि किस भाषा की फिल्म 2018 एवरीवन इज अ हीरो को 10वें ऑस्कर या एकेडमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म कैटेगरी में सम्मिलित होने के लिए भारत की ओर से आधिकारिक रूप से चुना गया है? कौन सी भाषा के है? तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा देखिए यहाँ पे मलयालम भाषा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है, पहले बता चुके हैं। मैथ रीजनिंग का जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर टिक करते चलेंगे, आप लोग इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 17 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 18 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 20 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 21 और 21 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे 25 नंबर, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है। 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 29 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 31।
देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। किस वर्ष हुआ था, तो याद रखना है यह हुआ था 1904 ईस्वी में। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान वर्ष 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि मानवता के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर, यह कथन निम्नलिखित में से किसने दिया था। तो राइट आंसर है सही इसका ऑप्शन नंबर बी, श्री नारायण गुरु ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए सैटलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। किस वर्ष किया गया था, तो यह किया गया था 1917 ईस्वी में। ठीक है, वर्ष 1917 में भारत सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए सैटलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। किस तिथि को मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है देखिए 21 सितंबर को। ठीक है, विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, इस पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम स्थान माना जाता है। किस राज्य को, तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे मणिपुर को। ठीक है, भारतीय राज्य मणिपुर को पोलो खेल का उद्गम स्थान माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि रंगनाथ स्वामी मंदिर को गालीगोपुरम कहा जाता है। गालीगोपुरम का अर्थ क्या है, यहाँ पे कहा नहीं, यहाँ पे सिर्फ कहा होगा। कहा जाता है गालीगोपुरम का अर्थ क्या है, तो याद रखिएगा इसका अर्थ है पवन मीनार। ठीक है, रंगनाथ स्वामी मंदिर को गालीगोपुरम कहा जाता है और गालीगोपुरम का अर्थ होता है पवन मीनार। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है। निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो यह है महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पे है, महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। कह रहा है कि पृथ्वी की ठोस परपट्टी में पाए जाने वाली धातुओं की प्रचुरता के संदर्भ में लौह धातु का कौन सा स्थान है। लौह धातु का कौन सा स्थान है, तो इसमें लौह धातु का दूसरा स्थान हो जाएगा। ठीक है, लौह धातु का इसमें दूसरा स्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 39। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की प्रजनन दर भारत में सर्वाधिक है। किस राज्य की प्रजनन दर भारत में सर्वाधिक है, तो याद रखिएगा बिहार की हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की प्रजनन दर भारत में सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का प्रजनन दर जो है वह सर्वाधिक 2.98 था। ठीक है, 2.98। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को किसके रूप में संदर्भित किया जाता है। किस रूप में संदर्भित किया जाता है, सही आंसर इस क्वेश्चन का है देखिए व्यापार संतुलन के रूप में संदर्भित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है इसमें शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो यह सासाराम में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, सासाराम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पूर्वोत्तर से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। पूर्वोत्तर से, तो सही आंसर है देखिए रानी गाइडिनल्यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा जो रानी गाइडिनल्यू का जो संबंध था वह मणिपुर राज्य से था। ठीक है, कहाँ से, मणिपुर राज्य से, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 43। देखिए इस पे कह रहा है कि सिकंदरा जो आगरा का उपनगरीय क्षेत्र है के मकबरे से जुड़ा है। किसके मकबरे से जुड़ा हुआ है, तो याद रखना यह अकबर के मकबरे से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसमें कह रहा है कि किसको स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है अरुणा आसफ अली को। ठीक है, अरुणा आसफ अली को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर।
उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस प्रकार की फसलें मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाती है। किस प्रकार की फसलें, सही आंसर है देखिए दालें जो होती है यह क्या करती है, मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। 46 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। 47 सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 48 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। 50 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 51 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 52 का सही आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। 53 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 54 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 55, ठीक है। और 55 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 56 का जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। 57 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 58 और 58 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। 59 का ऑप्शन नंबर डी। 60 नंबर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 61। देखिए इसमें कह रहा है कि पहचाने की निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, तो सही कथन जो है फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 यानी कि तीनों के तीनों जो है सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा और देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कि राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, यह कथन सही। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। इनमें से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे, याद रखना है आर के सनमुखम चेट्टी जो है यह भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि सुगौली की संधि 1816 ब्रिटिश और किसके बीच हस्ताक्षरित की गई थी। ब्रिटिश और किसके बीच में सुगौली की संधि हस्ताक्षरित की गई थी। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्रिटिश और गोरखा के बीच में जो है यह संधि हस्ताक्षरित किया गया था। मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों एवं गोरखाओं के बीच जो है सुगौली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 65। कह रहा है इसमें कि म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है। म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है, तो इसका जो प्रमुख धर्म है वो है बौद्ध। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि पोलैंड की मुद्रा क्या है। पोलैंड की मुद्रा, तो पोलैंड की मुद्रा है ज़्लॉटी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और पोलैंड की राजधानी कहाँ है, तो वारसॉ है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि सिंधु लिपि निम्नलिखित में से किस ओर लिखी जाती है। सिंधु लिपि निम्नलिखित में से किस ओर लिखी जाती है। सही आंसर इस क्वेश्चन का देखिए दाईं से बाईं ओर, ठीक है। सिंधु लिपि जो है यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस पे कह रहा है कि 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति किसके अध्यक्षता में की। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। LM सिंघवी की अध्यक्षता में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है इसमें सुमेलित करें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का यहाँ पे 2 हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान जो है फ्रेंड्स देखिए यह 2001 ईस्वी में शुरू हुआ था। बी का 4 यानी कि साक्षर भारत मिशन जो है यह 2009 ईस्वी में। उसके बाद ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है 1987 ईस्वी में। और उसके बाद जाके राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है यह 1988 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 70, ठीक है। और इस क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। तो याद रखिएगा, इसमें सामाजिक असमानता को शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71। देखिए इसमें कह रहा है कि सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। एक तरफ पंचवर्षीय योजना और दूसरा जो है उसका आरंभिक जो आरंभ वर्ष है वह दिया हुआ है, और उसको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो सही सुमेलित इसका ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है यहाँ पे, ए का 1 हो जाएगा, बी का 2, सी का 4 हो जाएगा और यहाँ पे डी का 3 हो जाएगा। ए का 1 यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है यह 1974 ईस्वी में जो है आरंभ हुआ था। बी का 2 द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है 1956 ईस्वी में। उसके बाद सी का 4 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 ईस्वी में। और उसके बाद डी का 3 यानी कि 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है यह 1985 ईस्वी में शुरू हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 72। इस पे कह रहा है कि पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था। रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था, तो यह दिया गया था जी मेडल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 73 क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, और कह रहा है इसमें कि राजनीति स्वतंत्रता राष्ट्र के लिए जीवनदायी होती है। यह कथन किसने कहा था, यह कथन किसने कहा था, तो याद रखना है यह अरविंद घोष ने कहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है, वो कौन सा लोक नृत्य है। याद रखिएगा, काठी लोक नृत्य जो है यह असम राज्य से संबंधित नहीं है, बल्कि काठी जो है यह मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है, ठीक है। किसका है, मध्य प्रदेश का यह लोक नृत्य है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। उसके बाद नेक्स्ट, वर्ष 1962 में किसने द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन्स प्रकाशित किया, जिसने प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत को रेखांकित किया, जिसे बाद में सागर नितल प्रसरण कहा गया। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी कि हैरी हेमंड हेस हो जाएगा, ठीक है। हैरी हेमंड हेस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है कि 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है और एक असमान है, उस असमान शब्द का चयन करें। रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 76 का वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। 77 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 78 हो जाएगा, और देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 78 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 80 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 81 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए है। 83 का सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 84 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 85, और 85 का जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। 86 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए 87 का जो सही आंसर दिया हुआ ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिया हुआ है। उसके बाद 88 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। 89 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ दिया हुआ है, देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 91 कह रहा है कि भारतीय संविधान में 2022 के संशोधन के माध्यम से निम्नलिखित में से किस समुदाय को भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। अनुसूचित जनजाति का, तो चलिए पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 91 का वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। केवल 1, 2 और 3 हो जाएगा। 1 में दिया हुआ देखिए नरिको रवन समुदाय, उसके बाद 2 में हट्टी समुदाय, और 3 में यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कड्डू कुरबा समुदाय। इन तीनों को जो है अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है इसमें कि अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया। किसने विलय किया, तो यह विलय किया था लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अवध राज्य को 1856 ईस्वी में कुशासन के आधार पर विलय किया गया था। कब किया गया था, 1856 ईस्वी में, ठीक है।
है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है इसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है कहाँ? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर है जेनेवा में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि बुशवेल्ड घास स्थल पाए जाते हैं। बुशवेल्ड घास स्थल पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो यह दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ फ्रेंड्स कह रहा है इसमें लेवर कप संबंधित है। लेवर कप किससे संबंधित है? तो यह टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 96। इसमें कह रहा है कि कंप्यूटर की निम्नलिखित पीढ़ियों में से किसमें ट्रांजिस्टर की तकनीक का उपयोग सबसे पहली बार किया गया था? राइट आंसर इसका देखिए दूसरी पीढ़ी में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? दूसरी पीढ़ी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट, एक तत्व जो प्रकृति में नहीं मिलता परंतु इसे कृत्रिम रूप में बनाया जा सकता है, वह तत्व कौन सा है? तो याद रखना है वह तत्व है प्लूटोनियम। प्लूटोनियम जो है यह प्रकृति में नहीं मिलता लेकिन इसे कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रमुख रेडियो सक्रिय तत्व है, ये भी याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है इसमें भारत में निम्न में से क्या राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का एक उद्देश्य नहीं है? तो राइट आंसर इसका देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2022 तक विनिर्माण वस्तुओं के निर्यात को दोगुना करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 99 कह रहा है इसमें कि उस प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक का नाम बताइए जिससे गैलापागोस द्वीप समूह का नाम जुड़ा हुआ है। उस प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक का नाम बताइए। देखिए तो वह जीव वैज्ञानिक कौन है? वह है चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन जीव वैज्ञानिक का नाम गैलापागोस द्वीप समूह से जुड़ा हुआ है। और यह गैलापागोस द्वीप समूह जो है यह इक्वाडोर में स्थित है, यह भी याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? राइट आंसर स्कर्वी जो है यह विटामिन सी के कमी से जो है होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? सही आंसर है इसका यहाँ पे देखिए डिप्थीरिया जो है यह जीवाणु जनित रोग है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 102 और इसमें कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में दो प्रतिरोधक क्रमशः 2 ओम तथा 4 ओम है। 6 वोल्ट बैटरी से श्रेणी क्रम में संयोजित है। 4 ओम प्रतिरोधक द्वारा 5 सेकंड में कितनी ऊष्मा क्षय होगी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा देखिए यहाँ पे 20 जूल होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है कह रहा है कि किसी आहार श्रृंखला में पोषी स्तरों की संख्या को निम्नलिखित में से कौन सीमित करता है? निम्नलिखित में से कौन सीमित करता है? तो यह उच्चतर पोषी स्तरों पर ऊर्जा में कमी होना होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था? कब लागू हुआ था? तो यह लागू हुआ था 1981 ईस्वी में। ठीक है, भारत में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम जो है यह वर्ष 1981 ईस्वी में लागू हुआ था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? किसकी रोकथाम के लिए? राइट आंसर है इसका देखिए टिटनेस की रोकथाम के लिए जो है एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन जो है दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स टिटनेस में जो है तंत्रिका तंत्र अंग जो है वह प्रभावित होता है, आप लोग ये भी याद रखिएगा। और कोलेस्ट्रीडियम टिटनाई नामक बैक्टीरिया के कारण टिटनेस रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। उसके बाद 107 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 107 देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 107 का वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 108 नंबर, 108 का जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि साल 2018 का कैलेंडर किस साल के समान होगा? किस साल के समान होगा? सही आंसर इसका देखिए 2007 के समान। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देखेंगे 110 नंबर का जो सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। 111 में ऑप्शन नंबर डी होगा। 112 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 113 और 113 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 114 का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। 115 का ऑप्शन नंबर ए। 116 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा।
उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे 117 नंबर क्वेश्चन, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा 117 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। 118 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 119 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, देखिए 119 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 120 का ऑप्शन नंबर डी। 121 निम्नलिखित में से कौन से कथन सामान्यतः कार्बनिक यौगिकों के लिए सही है, वह कौन सा कथन है, तो वह यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 4, 2 में ये विद्युत के अल्पचालक होते हैं और 4 में है कि इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक यहाँ पे कहा जा रहा है, तो देखिए चांदी यानी कि सिल्वर जो है ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः आयनिक यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता, वह कौन सा गुणधर्म है, तो वह गुणधर्म है फ्रेंड्स यहाँ पे ठोस अवस्था में विद्युत चालकता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि परावैंगनी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक कौन सा है, तो वह वर्णक है फाइकोसाइनिन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। परावैंगनी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक कौन सा है, फाइकोसाइनिन है। और फाइकोसाइनिन प्रकाश संचयन फाइकोबिलिप्रोटीन परिवार से एक वर्णक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 125 नंबर कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से असत्य प्रकथन का चयन कीजिए, कौन सा इसमें असत्य है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 126 कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है, किसके द्वारा, तो यह देखा जा सकता है केवल उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि नाभिक की खोज किसने की थी, नाभिक की खोज किसने की थी, तो यह किया गया था हेनरी रदरफोर्ड के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 128 हो जाएगा फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है, वह कौन सा एंजाइम है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए एमाइलेज, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि, इसका क्या रीजन है, तो इसका रीजन है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है इसी वजह से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 130 हो जाएगा। और देखिए इसमें क्या रहा है कि वर्ष 2022 के लिए बीसीसीआई पुरस्कारों के संबंध में सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए, तो इसका जो सही मिलान होगा वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग इसको मिलान कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 131 हो जाएगा, कह रहा है इसमें कि मोबाइल फ़ोन बैटरी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुख्यतः उपयोग में लाई जाती है, कौन सी धातु, तो वह धातु है लिथियम। ठीक है, मोबाइल फ़ोन बैटरी में लिथियम धातु मुख्यतः उपयोग में लाई जाती है। लिथियम आयन बैटरी एक पुनः चार्ज करने योग्य बैटरी है, यह भी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। उसके बाद कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो सही आंसर इसका देखिए सर आइजैक न्यूटन के द्वारा जो है गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल लॉ जो है इन्हीं के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद कह रहा है कि आकाश का नीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, तो यह होता है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्यायाम विज्ञान पर अध्ययन किस शाखा में होता है, व्यायाम विज्ञान पर अध्ययन किस शाखा में होता है, तो यह होता है देखिए कैल्सीथेनिक्स में, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद कह रहा है कि मलेरिया रोधी दवा क्विनीन इनमें से किस पौधे से प्राप्त होती है, किस पौधे से प्राप्त होती है, तो यह होती है देखिए कुनैन के पेड़ से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। 136 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 137 नंबर क्वेश्चन पहले देख लीजिए, कथन और जो है कथन यहाँ पे दिया हुआ है और इसका 137 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 138 और 138 का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए 139 नंबर क्वेश्चन होगा और इसका जो सही आंसर हो जाएगा 139 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 140 नंबर, 140 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 141 इसका जो सही आंसर हो जाएगा 141 का वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 142 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 143 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 143 का वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा।
144 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 145 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 146 नंबर क्वेश्चन पहले आप लोग देख लीजिए। 146 का जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 147 में ऑप्शन नंबर सी। 148 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 149 नंबर क्वेश्चन पहले आप लोग देख लीजिए, उसके बाद इसका ऑप्शन यहाँ पे देखिए। 149 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। और उसके बाद इस सेट का जो लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 150, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था प्लेटफॉर्म रुक्मिणी पब्लिकेशन के द्वारा जो वॉल्यूम 2 बुक लॉन्च किया गया है बीएसएससी पीटी एग्जाम के लिए। आज हम लोग इसका 8वां मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर किए हैं, टोटल 150 प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि दूसरे सेट की तरह ये सेट भी आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। एक बार कमेंट्स करके आप लोग जरूर बताइएगा कि ये सेट आप लोगों को कैसा लगा। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को रिवीजन करने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।